Assalamu alaikum and good morning, dear students. Today is our 17th lecture for English. So, as I told you to read this chapter, passage number 3 of comprehension, how money began. This is an overview. If you have studied this, so this is the overview how the money started printing or how does the coin start making. सो ये एक बैकग्राउंड है, एक हिस्टोरिकल वे है कि मनी पैसा शुरू कैसे हुआ था, पैसे बनने कैसे शुरू हुए थे. ठीक है, अब वो स्टार्ट करते हैं. पिक्चर अ लार्ज ओपन स्पेस, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल सडनली अपीयर, ले डाउन some food, an axe, and some simple clothing. Soon another group appear, inspect the goods, take some of them, and offer others in exchange. अब आप वो कहते हैं एक आप सोचें कि एक ग्राउंड है बड़ा सा, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं. वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें रखते हैं, फूड वगैरह खाने के रिलेटेड ये वो चीज़ें रखते हैं. दूसरे ग्रुप वाले आते हैं, वो उसको देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, और वो उनमें से कुछ चीज़ें ले लेते हैं और उसके बदले कुछ और चीज़ें उनको दे देते हैं. सम चिकन्स, मतलब कि चिकन दे देते हैं, नाइफ्स दे देते हैं, कॉर्न के सैक्स दे देते हैं, आटा वगैरह, वीट, ये वो. What is happening is a very early form of buying and selling. In other words, the process known as bartering. इस प्रोसेस को हम कहते थे bartering. क्या होता था, कॉइन नहीं थे होते, पैसे नहीं थे होते, लोग अदले के बदले चीज़ें देते थे. मतलब कि आप मुझे ये दे दें, मैं आपको उसके बदले में ये वाली चीज़ दे दूँगा. In fact, this early system of buying and selling went on for a very long time before money as we know it appeared. Of course, bartering seems laborious compared to the convenience of coins and notes for buying things, but often this simple form of trading really relied on something that had a common value for everyone. In many ancient communities, this came in the form of cattle. A warrior's armor could be worth 100 oxen. कहते हैं कि ये एक पुराना जो ज़माना था उसके अंदर ज़माने कदीम के अंदर इसी तरह बाइंग एंड सेलिंग होती थी. और फिर उसके बाद कुछ ज़माना बदला, कॉइन्स बनना शुरू हो गए या नोट छपना शुरू हो गए, वो हम बाद में पढ़ते हैं. कहते हैं जिस तरह एक वॉरियर होता था तो उसका एक आर्मर होता था जिसके ऊपर तलवार वगैरह से वार से बच जाता था बंदा. वो वॉरियर का आर्मर तकरीबन 100 ऑक्सन के बदले आता था. मतलब कि 100 ऑक्सन मीन्स बैल, मतलब कि आप कुर्बानी करते हो, बैल कितना महंगा आता है, तकरीबन 100 बैल हो तो एक वो आर्मर आता था उसके बदले में. एंड इवन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आपको पता है कि स्लेव्स होते थे और स्लेव्स बेचे जाते थे और ख़रीदे जाते थे, तो इसी वजह से तकरीबन 100 ऑक्सन जो है जी, तो तकरीबन 100 ऑफ ऑक्सन्स जो हैं वो देने पड़ते थे एक आर्मर के पीछे. और लोग भी बिका करते थे. प्रिंसिपली दोज हु वर एम्प्लॉयड एज सर्वेंट्स could be valued in terms of cattle. One servant might be priced at 4 auctions. So, अब आगे वो बता रहे हैं, प्रिंसिपली दोज हु वर एम्प्लॉयड एज सर्वेंट्स could be valued in terms of cattle. One servant might be priced at 4 auctions. मतलब कि एक इंसान की जो कीमत थी वो 4 बैलों के एवज थी. 4 बैल के बदले एक इंसान बेचा जाता था. 4 बैल ले लो और एक इंसान सर्वेंट दे दो हमें. इस तरह से इंसानों की भी ख़रीदो फरोख्त होती थी, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़. मतलब कि कोई आटा दे के कहता था मुझे चावल दे दो, इसी तरह चीज़ें सारी चलती थी. वन कंट्री दो वॉज क्वाइटली डेवलपिंग a system of metal coinage long before other Asian communities, and that was China. चाइना बहुत पहले से एक सिस्टम डेवलप कर रहा था मेटल कॉइन का, एज अर्ली एज द 12,000 सेंचुरी BC. 12,000 सेंचुरी BC के अंदर से वो शुरू हो गए थे. द चाइनीज़ वर मेकिंग कॉइन्स. एडमिटेडली दे वर मेड ऑफ
cheap metals, but the state granted their value and made sure that the coins conformed to a recognized shape and design. कहते हैं आल्दो वो कुछ सस्ते मेटल्स के बनते थे, लेकिन स्टेट क्या करती थी, कंफर्म करती थी कि उनकी एक शेप और डिज़ाइन रहे. Each of these coins had a hole bored in it so that they could be strung together. Since most of them carried a low value, extremely large quantities would be required in everyday trading. The emergence of this new money encouraged an increase in merchants and traders, who in return ensured that this use of coins would continue to flourish. अब क्या हुआ, वो कहते हैं कि उसके दरमियान से एक सुराख रखा जाता था ताकि वो एक रस्सी के अंदर पिरोले जाएं लाइक ए चेन. तो उनको सारों को ज़्यादातर कट्ठों को, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम होती थी, एक कॉइन की बहुत कम वैल्यू थी, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते थे रेगुलर ट्रेडिंग के लिए. इस तरह से मनी फ्लोरिश होना स्टार्ट हुई, उसकी लोगों को सीख समझ बूझ आना शुरू हुई ट्रेडर्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए. देयर वॉज अनदर फॉर्म ऑफ मनी टू विच चाइना वॉज द फर्स्ट टू डेवलप. चाइना ने सबसे पहला था जिसने डेवलप की दूसरी मनी. आल्दो सिल्वर और गोल्ड could be used when large purchases were involved. These precious metals had to be weighed out in precise amounts not counted as coins were. अब ये क्या ट्रेड करना शुरू हो गए जब ज़्यादा बड़े मतलब के ऑर्डर्स होते थे या प्राइसेस ज़्यादा होती थी, तो ये सिल्वर और गोल्ड के अंदर ट्रेड करते थे और उसको वेट करके, उसको वज़न करके फिर देते थे. लेकिन ये आम कॉइन्स की तरह नहीं था होता, जिस तरह आम कॉइन की एक कीमत होती थी उस तरह नहीं था होता, उसका वेट करना पड़ता था. फिर to avoid the elaborate procedure of weighing, China developed a substitute form of payment, the banknote. These pieces of paper first appeared in general use in the 19th century AD and thereafter found a permanent place in Chinese money. अब क्या होता है कि चाइना ने नोट बनाने शुरू कर दिए ताकि वो चाइना ये जो गोल्ड सिल्वर है इसको ना यूज़ किया जाए ट्रेडिंग के लिए, जस्ट नोट्स यूज़ की जाए. They were issued under the authorities of the state and carried a value equal to a specific number of the metal coins, but it was the guarantee of the state as to the value of these notes that mattered. In fact, the system proved so successful that such banknotes have remained in use throughout Chinese history. Other countries did not turn to this idea for another 600 years when we hand a banknote across the counter of some shop or at a market stall. It is worth remembering that the Chinese invented such a convenient form of money. अब चाइनीज़ ने अगर इन्वाइट किया उनको इसका क्रेडिट तो जाता है बिल्कुल. उन्होंने कुछ जो होते हैं कॉइन्स उनके एवज एक बना ली उन्होंने कि इतनी अमाउंट इतने कॉइन्स के बदले ये वाला नोट लगेगा. जिस तरह हम कहते हैं 10 रुपये 10 कॉइन्स हो तो 10 रुपये बन जाते हैं, उस तरह उन्होंने ये जो आप मनी यूज़ करते हो पेपर मनी, उस तरह उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट की. लेकिन दूसरे कंट्रीज़ को उसकी समझ नहीं आई और तकरीबन उसके बाद चाइनीज़ के 600 साल बाद तक दूसरे कंट्रीज़ ने कॉइन्स ही यूज़ किए और दूसरी मनी नहीं यूज़ की, पेपर मनी नहीं यूज़ की. लेकिन आज हम सारी ट्रेडिंग पेपर मनी पे करते हैं मर्चेंट्स वगैरह को. ये सारा क्रेडिट जाता है चाइना को. Later on, other countries were to follow the lead of China and produce metal coins. In Eastern Europe, gold and silver were mined in significant quantities, and in the leading cities, coins were fashioned for these precious metals. Their value earned them a widespread reputation as money worth acquiring. In return, their production by the leading cities of Eastern Europe meant that these cities flourished as the most successful trading centers of their time. अब क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप ने बहुत ज़्यादा कॉइन्स बनाना स्टार्ट किए, माइनिंग स्टार्ट की गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए, और उस पर कॉइन्स बनाना स्टार्ट किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी आए और हम ट्रेडिंग कर सकें दूसरे कंट्रीज़ के साथ.
So the foundations of our modern money system were laid first by China with its simple metal coinage and useful banknotes, and then by the European uh, cities with their gold and silver coinage. For over 200 years, coins made up of gold or silver or bronze for small sums became the means of payment in many communities, but gradually cheap imitations would circulate made of worthless materials, and this undermined the values of the real coins. In addition, people began to chip off or scrap off some of the valuable metal of the coins. Governments were forced to call in all coins, melt them down, and then reissue them. To cover some of the expense, less of the precious metals would be included in their production. अब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होना शुरू हुई. अब लोग क्या करते थे, गोल्ड का कॉइन है तो उसकी वर्थ अगर कम होती थी तो उसको मेल्ट करके एज अ गोल्ड सेल आउट करते थे. तो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होना शुरू होगी, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स ख़त्म करना शुरू कर दिए, मंगवा के सारे उनको चेंज करके मेल्ट करके गोल्ड और सिल्वर में रखा. और दूसरे चीप क्वालिटीज़ के जिस तरह आज कॉपर के कॉइन्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर हैं कॉपर वगैरह, मेटल अलॉयज़, इनके कॉइन्स चीप क्वालिटी के कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए. ग्रेजुअली कॉइन्स इन सर्कुलेशन लॉस देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द मेटल इन दैम. अब आहिस्ता आहिस्ता कॉइन्स की वैल्यूज़ ख़त्म होती रही. पहले चांदी के सिक्के होते थे, सोने के होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी वैल्यू कम से कम होती गई जैसे जैसे मेटल की वैल्यू कम होती गई. एंड नाउ डेज सो कॉल्ड सिल्वर coins are not made from silver but from some cheaper copper based material. अब देखें ना, कॉपर बेस्ड मटेरियल होता है जिसको हम सिल्वर कॉइन्स कहते हैं, लेकिन वो होते कॉपर बेस्ड हैं. However, their buying power is determined by the government authorities with an official mark stamped on them. Similarly, modern banknotes have this official guarantee as to their value. It seems that we have gone down the same road as the early money men of China. Cheap metal makes a modern coins as it did in their day, and banknotes have followed the pattern that appeared early on its China. अब क्या होता है, एक आपको पता है गवर्नमेंट स्टैम्प होती है. जब भी आप किसी शॉप वाले के पास कोई बड़ा नोट लेके जाते हैं लाइक 1000 और 5000 रुपीज़, तो वो उसकी स्टैम्प चेक करता है, उसका पेपर चेक करता है ताकि पता चले कि ये रियल है कि नहीं. तो ये एक स्टैम्प लगाती है गवर्नमेंट ताकि हर कोई अपना नोट्स ना बनाना शुरू कर दें. उनके पास एक प्रॉपर पेपर होता है, प्रॉपर स्टैम्प होती है. उसी तरह कॉइन्स की भी होती थी, कॉइन्स के ऊपर भी स्टैम्प लगाई जाती थी. लेकिन कॉइन्स का अब दौर आपको पता है ख़त्म हो गया. छोटे मोटी ट्रांजैक्शंस के लिए वो यूज़ किया जाता है, बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए आपको पता है मोस्टली अब ऑनलाइन ही होती है, लेकिन ऑनलाइन नहीं तो कैश पेमेंट्स होती हैं. सो काइंडली रीड दिस चैप्टर, हो चैप्टर, रीड इट थॉरली. एक बार फिर से पढ़ें इसको. इंशाल्लाह वी विल डू इट इट्स एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि आप ये कर सकें, इसकी प्रैक्टिस करें कि एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर सकें. लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.